बाबू पहलाग, बाबू ईजा को मत बताना कि मैंने तुमको ये चिट्ठी लिखी है। कहीं फिर से वो उचैर न रख दे। तुमको भी नहीं लिखता अगर मैं आज ऐसा नहीं हो गया होता। बाबू यहाँ दिल्ली में बहुत गंदा सा हो गया है। मुझको वापस पहाड़ आने का मन करता है। मुझको पता है ये पढ़कर तुम मुझसे ज्यादा खुद को हारा महसूस करोगे, लेकिन बाबू क्या करूं, चाहते हुए न चाहते हुए भी बहुत लड़ा, पर अब नहीं हो पा रहा है। शुरू शुरू में खूब लड़ा, तुमने जैसे कहा वैसे भी, और जैसे यहाँ दिल्ली वाले लड़वाते हैं ना वैसे भी। पर अपने मन से हाँ शायद नहीं लड़ा, क्योंकि मन मेरा शायद वहीं रहता है पहाड़ों में। बाबू पता नहीं तुम जान पाओगे या नहीं, महसूस कर पाओगे या नहीं, लेकिन घर के खाने, वहाँ की ठंडी हवा, पानी, त्योहारों और दोस्तों की बहुत याद आती है। यहाँ के फास्ट फूड, जहरीली हवा और डिब्बा बंद पानी ने तो मेरी जान सुखा दी है। और यहाँ लोग भी तो नहीं जानते। दिल्ली बोलने को लगता है एक शहर है, लेकिन यहाँ तो अपने पहाड़ के दोस्तों के पास भी टाइम नहीं होता। वो सभी लगे रहते हैं और मेरे पास अभी तो कोई काम भी नहीं है। बाबू ऐसा मत समझना कि तुम्हारा लड़का नालायक है, कि उसे कोई काम नहीं मिल रहा। बाबू काम बहुत किए, कई कंपनियों की खाक छानी, इंटरव्यू दिए, और कुछ एक में काम मिला भी, लेकिन सब साले चील के हुए बैठे हैं। तुम्हारी बोटी बोटी चट कर देने को तैयार है और हाथ में कुछ भी नहीं देते। फ्री में काम निकलवा लेते हैं। मुझसे नहीं होता। मैं सालों को खाली कराता हूँ। बहुत गुस्सा आता है, पहले इस दिल्ली पर और फिर खुद पर। मुझको पता है ऐसा नहीं होता, सुनना पड़ता है काम के लिए, हताश नहीं करनी पड़ती, लेकिन क्या करूं, गलत देखा नहीं जाता ना। ईजा से सीखा है ना, घर में कितनी बार उसने गलत को गलत बोला और लड़ी है। चेला तो उसका भी हुआ मैं। बाबू यहाँ के छोटे छोटे कमरों में दम घुटता है। बाहर बरामदे में फर्श पर एक रोशनदान सा है, जहाँ से नीचे की मंजिलों में थोड़ी सी रोशनी जाती है। पता है अक्सर मैं उस पर कूदता हूँ, सोचकर कि ये टूट जाए और कुछ हादसा हो जाए। परसों इंटरनेट पर पढ़ा, पता चला ऐसी स्थिति को डिप्रेशन कहते हैं, अवसाद। बाबू मैं तुमको डरा या धमका नहीं रहा, पर यहाँ जो मेरे साथ हो रहा है उसे मैं आपको नहीं तो किसको बताऊं। मुझको वापस आना है। मुझको पता है, तुमको भी पता है कि मैं ठीक नहीं, और चाहते हो वहीं कुछ कर लूं, कुछ नहीं तो दुकान ही देख लूं, लेकिन आसपास वालों के उन खतरनाक लोगों से क्या कहोगे, जो दिवाली होली में एक और दिन टिकने नहीं देते, अपने जैसे फालतू सवाल बार बार पूछ कर दिमाग खराब कर देते हैं। कब आया, कब जाएगा, क्या कर रहा है आजकल। मैं डरता तो इससे भी नहीं हूँ, मुंह पर ही इनकी छरबट कर दूं, लेकिन फिर ईजा हुई, तुम हुए, सुनना पड़ेगा। लेकिन अब नहीं होता। यहाँ मैं रोज मर रहा हूँ और चाहता हूँ कि वापस अपनी जमीन पर कुछ करूँ। दिल्ली से और कुछ नहीं तो इतना तो सीख ही लिया है कि वहाँ क्या क्या किया जा सकता है। वो किशन धामी अंकल का लड़का, मेरा दोस्त, दिल्ली से वापस आकर कर तो रहा है वही काम, और खुश भी है। मैं भी जरूर ही कुछ ना कुछ कर लूंगा। बस तुम्हारा और ईजा का सर पर हाथ चाहिए। बाबू क्या हो जाएगा, अगल बगल वाले कहेंगे कुछ, तुम ही बताओ, जब ईजा को कुछ होता है या तुमको कुछ होता है तो कोई आता है इनमें से। सिर्फ सिर्फ कहकर सब निकल जाते हैं। कम से कम मैं तो हूंगा वहां उस समय। और वैसे भी पीठ पीछे ये बुरा ही बोलते हैं, कहते हैं इनका लड़का कुछ नहीं करता दिल्ली में, बस पड़ा हुआ है। आने दो मुझे वापस, बताता हूँ इनको भी कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं। ईजा तो हमेशा ही कहती है वापस आ जा, लेकिन तुम्हारे डर से कभी नहीं कहा होगा। बाबू अब तुम छोड़ो ना अपनी जिद, और लगा लो मुझे अपने सीने से। तुम्हारे सामने ये सब नहीं कह पाता, इसीलिए लिख दिया सब। उम्मीद है तुम अपने लड़के को समझोगे और मुझको वापस आने दोगे। आपका आपका बेटा।
इस चिट्ठी को लिखा है मनु डफाली ने, जो पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं और पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रही संस्था हरेला सोसाइटी के संस्थापक सदस्य हैं। और आवाज़ दी है पीयूष चिलवाल ने।